नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर जो हैं वो कौन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओम बिरला है। क्या है? ओम बिरला है 18वें लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर हैं। और भर्तृहरि क्या है? काफ़ी नाम सुने होंगे। भर्तृहरि महताब जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है। क्या है? प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किया गया था। प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया गया था। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के भी स्पीकर रहे थे। लोकसभा के प्रथम अगर बात किया जाए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम स्पीकर जो है वो कौन थे, तो वो है JB मावलंकर। क्या है? JB मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर अगर पूछा जाए तो मीरा कुमार थे। नाम है कुमार लिखा हुआ है लेकिन ये महिला थी, मीरा कुमार थी। बिलियनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है वो बताना है। तो बिलियन में विलायक की तुलना में विलेय अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो D होगा। 1 बिलियन 2 घटकों से बना होता है। एक जो होता है विलायक से और एक जो है विलेय से। अब ध्यान रखिएगा, इसमें 4 लेटर है, ये ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या है? ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये 3 लेटर से कम है, इसलिए ये कम मात्रा में होता है। क्या है? कम मात्रा में होता है। धुआं उदाहरण है। क्या है? धुआं जो है वो उदाहरण है। किस बात का उदाहरण है? हमें ये करना है। ठोस का द्रव में विलयन है कि द्रव का द्रव में विलयन है कि ठोस का गैस से है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ठोस का गैस में विलयन है। धुआं जो है ठोस का गैस में विलयन है। धुआं विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। कुछ चीज़ है जिसे याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। ठोस का ठोस में विलयन। क्या है? ठोस का ठोस में अगर विलयन है, क्या है? विलयन है, तो वो है जैसे पीतल, तांबा, ये सब है। और ठोस क्या है? ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव का अगर विलयन है, क्या है? विलयन है, तो जैसे में थैलियम में अगर पारा है तो हो जाएगा। उसके बाद जो है ठोस में गैस का विलयन। ठोस में गैस का विलयन। क्या है? ठोस में गैस का विलयन कपूर में वायु का। क्या है? कपूर में वायु का। क्या है? वायु का। तो ये सब जो है कोहरा बादल, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कोहरा और बादल क्या है, तो गैस में द्रव का विलयन है। क्या है? द्रव का विलयन है। और एक पूछा गया है जो क्या है? धुआं। क्या है? धुआं। तो धुआं जो है गैस में क्या है? ठोस का। क्या है? गैस में ठोस का विलयन। गैस में ठोस का विलयन जो है धुआं है। और कोहरा बादल को ध्यान रखिए, कोहरा बादल जो है गैस में द्रव का जो है वो विलयन है। क्या है? विलयन है। अगर सिर्फ वायु रहे, क्या है? वायु रहे, तो ये जो है गैस में गैस का विलयन। गैस में गैस का। तो ये तीनों जो है कन्फ्यूजन है, तो ये तीनों को याद रखिएगा। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः जो है वो कितनी है? तो दूरी जो तय किया गया है, दूरी जो है 5 + 5 ये हो जाएगा 10 मीटर, लेकिन विस्थापन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा, आंसर देखिएगा, पहले क्या पूछ रहा है? कुल विस्थापन, तो विस्थापन 0 और पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। क्या है? D हो जाएगा। पहले क्या पूछ रहा है वो देखना है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी है? तो विस्थापन 0 और जो हमारा है दूरी वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी हमारा D आंसर होगा, न कि B होगा। दोनों में देखिए एक ही ऑप्शन है, बस देखना है कि क्रमशः कौन है। पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है प्राकृतिक तत्व है। क्या है? प्राकृतिक तत्व है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? तो वह है B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। PHENOMENON, फेनोमेनन। क्या है? फेनोमेनन, B होगा। चूज द करेक्ट सफिक्स। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक ऑल द वैल्यूज। तो ये हो जाएगा एबल। क्या है? एबल। ये जो हो जाएगा एबल, 7 का जो है A होगा। चोर घर में घुसकर सारी मूल्यवान वस्तुएं ले गए। सारे मूल्यवान के लिए वैल्यूएबल शब्द जो है वो क्या होता है? लिया जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या है? गिवन बिलो। द सी गिव्स मी ए गिफ्ट। क्या है? गिव। तो हो जाएगा आई बाज। क्या है? आई बाज
गिवन ए गिफ्ट, क्या है गिफ्ट बाई हर, क्या है बाई हर। आंसर हो जाएगा ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है फिल इन द जो है वो ब्लैंक। मैनी स्मॉल बिजनेस शिफ्टेड विद इन ए ईयर। आंसर हो जाएगा 9 के ए हो जाएगा, क्या है 9 के ए होगा। फाइंड द एरर, आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट, क्या है इंस्टीट्यूट, तो यह है ज्वाइन इन, क्या है ज्वाइन इन, सी हो जाएगा, क्या है सी होगा। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट है। भारत का क्या है हॉकी है। पाकिस्तान का क्या है तो हॉकी है, पाकिस्तान का भी जो है वो हॉकी ही है। नेपाल की बात करें, पड़ोसी देश के कई बार पूछा था, तो ये वॉलीबॉल है, क्या है वॉलीबॉल है। बांग्लादेश के जो है वो क्या है कबड्डी है, कबड्डी क्या है कबड्डी है। जापान का क्या है तो वो है जूडो है, क्या है जूडो है। फ्रांस ब्राज़ील का जो है फुटबॉल है। यूएसए का जो पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बेसबॉल, क्या है बेसबॉल है। निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? कश्मीर का नीरो कहा जाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा हर्ष का, क्या है हर्ष को कहा जाता है। इसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था तथा राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उच्चल एवं सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया था। उच्चल एवं सुसल नामक भाइयों ने विरोध कर दिया था। इसी विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष एवं उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई थी। लुहार वंश का शासक हर्ष जो है विद्वान कवि तथा कई भाषाओं को जो है वो ज्ञाता था, क्या है ज्ञाता था। कन्नौज के पुष्पवती वंश के शासक हर्षवर्धन कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघासम में स्थापित किया था। अगला है खाली स्थान की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण। खाली स्थान एक परजीवी पौधा है, तो जो है कसकुटा जो है एक परजीवी पौधा, क्या है परजीवी पौधा है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। परजीवी का उदाहरण जो है वो कौन कौन है? तो कवक है, जीवाणु है, और ये विषाणु, क्या है विषाणु है। सहजीवता किसे कहते हैं? जो एक जीव की हानि अथवा लाभ नहीं होता है जबकि दूसरी जीव लाभ में रहता है, जैसे अधिपादप या लियाना। परभक्षण किसे कहते हैं? कि एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, जैसे जुफेंगस, ऑर्थोबोट्रिस, ये सब है। सहजीवन, इसमें दो जीवों के परस्पर लाभकारी संबंध होता है, जैसे कवक और शैवाल जो मिलकर लाइकेन बनाते हैं। सफ़ेद फूलों वाले गुलाब के पौधों को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है। नए पौधे से भी समरूप सफ़ेद फूल निकलते हैं। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि स्टेम कटिंग अलैंगिक जन्म का एक प्रकार है, इसलिए इसमें कोई विभिन्नता नहीं थी। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। चलिए, निर्देश 16 से 18 प्रश्न के बीच जो है एक गद्यांश दिया हुआ है। अब इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो है प्रश्न पूछा गया है उसे लगाइएगा। यहाँ ऑप्शन बता दे रहे हैं। कह रहा है कि चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? आंसर हो जाएगा मन को हरने वाला। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा था? और ये कहा था देखने के बाद। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? कहा गया है राजा के कारण। नेक्स्ट है दयानंद का संधि विच्छेद है दयानंद का, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है दया प्लस आनंद, दयानंद। दीर्घ स्वर संधि है, क्या है दीर्घ स्वर संधि है। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था केरल में, क्या है केरल में किया था। नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरमन समिति, क्या है शिवरमन समिति के रिपोर्ट पर कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि जो है होगी, क्या है संरक्षित राशि जो है होगी। इसका सही आंसर जो होगा कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये अनुमानित है 2.98%, 2.98% है। टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा? टी से कम हो जाएगा, क्या है टी से कम हो जाएगा। बॉब का आवर्तकाल जो हो जाएगा टी बराबर 2π√L/g+a हो जाएगा, क्या है जी। त्वरण का मान g+a हो जाने अर्थात बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान का उपयोग करके खींची जा सकती है, और इसका आंसर होगा लकड़ी की बुरादों से, क्या है लकड़ी की बुरादों से।
वायु में प्रचक्री यानी स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, और इसका आंसर होगा बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया जा सकता है। केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है। पारे का मेनिस्कस जो होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो ये उत्तल होता है। क्या है? उत्तल होता है। केस नली में पारा के केस नली के तलों को नहीं भिगोता है। क्या है? तलों को नहीं भिगाता है, इसलिए यह उत्तल होता है। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप जो है वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। क्या? अपरिवर्तित रहता है। 1 ग्राम ठोस को द्रव में समान ताप पर बदलने तथा 1 ग्राम द्रव को ठोस में बदलने पर ताप हमेशा जो है वो नियत रहता है। क्या है? नियत रहता है। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। 28 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। साधारण जल में जो है बर्फ़ का 1/10 भाग जो है वो जल के ऊपर तैरता है। क्या है? ऊपर तैरता है तथा 9/10 भाग जो है वो जल के नीचे होता है। क्या है? नीचे होता है। कई बार जो है ये पूछा गया है। भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है सी, विनिर्मित उत्पाद। क्या है? विनिर्मित उत्पाद। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो है बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन जो है वो कितना होगा? अर्धगोले की त्रिज्या r दिया हुआ है। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई r³ यानी 2/3 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5। हल कीजिएगा, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हमारा है ए हो जाएगा। क्या है? ए। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक का वर्ग का परिमाप 32 है, तो यानी 4a बराबर 32, तो a बराबर जो हो गया 8 मीटर। दूसरा वर्ग का 24 मीटर यानी 4b बराबर 24, तो b बराबर कितना होगा? 6 मीटर। दोनों वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? a² प्लस b² यानी 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल 100 है तो सबसे बड़ी x बराबर से बड़ी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? यानी x² बराबर जो है वो 100 है, तो x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। अगर x 10 मीटर कर रहे तो विकर्ण बराबर हो जाएगा x√2 होता है, तो x गुना 10 गुना √2 हो गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि की दुगनी हो जाएगी? तो मूलधन जो है वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मिश्रधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 200। तो ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 100 आ गया। क्या है? 100 आ गया। तो समय इससे निकल जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर क्या है? 10। ये हो जाएगा काट पीट के 10 वर्ष। क्या है? 10 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए होगा। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर है? क्या निकालना है? तो किसके बराबर है? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। आंसर हमारा ए होगा। क्या है? ए होगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 500 है 17% की हानि पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु के मूल्य में 20% की कमी और की जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य कितना था? 500 था और वस्तु का वर्तमान क्रय मूल्य कितना हो गया? तो कह रहा है कि 500 गुना 80 बटा 100 ये हो जाएगा 400। क्या है? अब वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 400 गुना 83, 17% की हानि पर बेची जाती है। तो 83 बटा
100, ये हो जाएगा 332। कह रहा है वस्तु जिसका क्रय मूल्य 17% की हानि पर बेची जाती है, यदि उस वस्तु को मूल्य की 20% की कमी और की जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 332। क्या है? 332। आंसर हमारा सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। 80,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगा? 2 वर्षों के CI का अंतर जो फार्मूला था P/R/100 के स्क्वायर होता है, यानी 288 बराबर 80,000 इंटू R/100 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 288 बराबर 80,000 बटा 10,000। क्या है? 10,000 गुना R स्क्वायर, यानी ये हो गया 36 बराबर R स्क्वायर। R बराबर जो है 6%। क्या है? 6%। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष के जो है निर्देशांक दिया हुआ हो। क्या है? शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप लगा दीजिए और रख दीजिए। ये जो हो गया x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया। मान रखें 1/2 4 0 माइनस 0 प्लस माइनस 5 0 माइनस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा हाफ इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा। क्या है? 0। पहली 20 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? पहली 20 प्राकृतिक संख्या का जो है माध्य हमें निकालना है। तो 1 से लेके जो है वो 20 तक के काउंट कीजिए। 20 प्राकृतिक संख्या का योग कैसे करेगा? 20 इंटू 20 प्लस 1/2 जो होता है ना, एनी इंटू n प्लस 1/2 से। तो ये हो जाएगा 20 गुना 21 बटा 2 कितना हो गया? 210 हो गया। अब 210 है, अब 20 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 21 बटा 2 यानी 10.5 जो आ जाएगा माध्य हो जाएगा, बी होगा। एक बॉक्स में 10 आम है जिनमें से 4 जो है वो सड़ गए हैं। एक साथ 2 आम लिए गए हैं, यदि उनमें से एक अच्छा तो दूसरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तब प्रायिकता जो हो जाएगा 6 आम है, 10 आम है जिसमें 4 सड़ गए, तो 6 में से 2 हमें निकालना है, लेकिन 10 में से 2 निकालना है, ये पूरे है। तो ये हो जाएगा 15/45 यानी 1/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? और इसका आंसर होगा हंटर समिति का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। क्या? 1919 को हुआ है। और ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था जिस समय ये घटना घटित हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में। क्या है? 1936 में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। क्या है? लखनऊ में हुआ था। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? बास्तिल का पतन, और इसका आंसर होगा 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किला तोड़ने के साथ फ्रांस की क्रांति जो है प्रारंभ हुआ था, और 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय जो है वो राजा कौन थे? तो वो थे लुई। क्या है? 16वां। क्या है? लुई जो है वो 16वां। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है टिप्पू सुल्तान। क्या है? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया था और जैकोबियन क्लब के सदस्य भी था। क्या है? जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। क्या है? सदस्य भी था। टिप्पू सुल्तान मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर और नेपोलियन से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन 4 मई। क्या है? 4 मई 1799 को श्री टिप्पू जो है रंगपट्टनम के युद्ध में लड़ते हुए अपने किला के प्रवेश द्वार के सामने जो है वो मारे गए। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मुद्रास्फीति। क्या है? मुद्रास्फीति, ऋण लेकर या मुद्रा छापकर घाटे की वित्तीय व्यवस्था किया जाता है। क्या है? किया जाता है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। 46 के जो है वो सी हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मिर्ज़ा गालिब का जो है वो जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1797 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो वो आगरा में हुआ था। क्या है? आगरा में हुआ था। कॉल मनी मार्केट से तात्पर्य क्या है? और इसका आंसर जो हो जाए 1 दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। वह धन जो 1 दिन यानी 24 घंटे के लिए उधार लिया जाता है कॉल मनी कहलाता है। नोटिस मनी 2 से 14 दिनों के लिए उधार लेना यह ऋण होता है। नोटिस मनी। क्या है? नोटिस मनी।
कॉल मनी और नोटिस मनी ध्यान रह गया। कॉल मनी बाजार भारतीय मुद्रा बाजार का अंग है, क्या है, अंग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना तो है बदरुद्दीन तैयब जी, क्या है, बदरुद्दीन जो है वो तैयब जी। उन्होंने 1887 में, क्या है, 1887 में मद्रास जो क्या है, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, क्या है, किए थे। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा टोडरमल, क्या है, टोडरमल, जो 10 साला पद्धति, क्या है, 10 साला पद्धति, 10 साल के औसत उत्पादन के आधार पर 10 साला पद्धति 1580 ईस्वी में लागू किया। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर द्वारा जब्ती प्रणाली भू राजस्व में लागू किया गया था। बीरबल भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल जो है यूसुफजाई जनजातियों को विद्रोह दमन करने के दौरान जो है वो मारा गया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? और ये थे सर विलियम जोन्स थे, क्या है, सर विलियम जोन्स थे। 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय गौरवशाली विषय को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना था। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिलों में होती है? और इसका आंसर होगा रोहतास में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रोहतास में होती है। रेल डिब्बों का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो वाराणसी में किया जाता है, क्या है, सही आंसर जो वाराणसी में कहाँ किया जाता है? पेरम्बूर में किया जाता है। रेल डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर में होता है। भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी का प्रचलन मुंबई से थाने के बीच जो प्रथम विद्युत रेलगाड़ी, ध्यान रखिएगा यहाँ कह रहा है विद्युत रेलगाड़ी, तो विद्युत रेलगाड़ी जो हुआ था वो मुंबई से कुर्ला के बीच हुआ था 3 फरवरी 1925 को हुआ था, क्या है, 25 को हुआ था। अगला है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन जो है वो कौन है? तो वो नीरी है, क्या है, नीरी है। नीरी का पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुआ है, 58 में। खाली स्थान महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं था। आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, क्या है, सऊदी अरब। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? और इसका आंसर हो जाएगा वो होगा मृदा का, ना कि भूमि का, क्या है, मृदा का। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फॉर्म प्रणाली, क्या है, फॉर्म प्रणाली। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान टीक का वन पाया जाता है? और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में, क्या है, मध्य प्रदेश में। सागवान वृक्ष इमारती लकड़ी के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात कम है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे कम जो है हरियाणा में है, कितना है, 879 है, क्या है, 79 है। कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान निकलता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइड, क्या है, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का जो है ऑक्साइड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो 1885 में हुआ था और एओ ह्यूम थे, क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में, क्या है, एलुवियल सॉइल में। 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है और बिहार का जो है वो सबसे ज़्यादा, बिहार के सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है तो आपराधिक मामले जो आता है वो समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, क्या है, केंद्र भी बनाता है और क्या बनाता है, राज्य भी बनाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन अधिनियम का सरोकार किस विषय से है? और इसका आंसर होगा सहकारी संस्थाओं को गठन एवं कार्य संचालन से है। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट के जो है सही उत्तर को पहचानिए। तो होता है राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग भी है और जिला पंचायत भी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 है, क्या है, 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूहों में परागकण होता है? तो वो है आवृत्त बीजी में, एंजियोस्पर्म में। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। आवृत्त बीजी उप समूह के पौधों में बीज जो है वो फल के अंदर होती है, क्या, बीज जो है फल के अंदर होती है। इस समूह के पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है?
तो यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह इसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण जो है F बराबर होता है G(m1m2/r²) क्या है, और G का मान जो होता है 6.67 × 10⁻34 जो है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी P4। क्या है, P4 एक विषम परमाणुक अणु है। श्वेत फास्फोरस के अणु के चारों फास्फोरस परमाणु एक नियमित चतुष्फल के चारों कोण पर स्थित होते हैं। क्या है, होते हैं। इसी तरह जो पूछा जाता है S8 के बारे में, क्या है, S8 होता है ना कि S6 होता है, ध्यान रखिएगा। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो ये कितनी होगी, क्या है, ये कितनी होगी। एक इकाई बराबर जो होता है 1 किलोवाट आवर, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब खपत कितनी हो रही है, तो 100 इकाई, तो 100 × 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। 3.6 × 10⁸ जूल हो गया। आंसर हमारा जो हो गया कौन सा, तो ये हो गया डी। क्या है, डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। कांच के एक त्रिभुज जो है प्रिज्म में खाली स्थान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होता है। निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर स्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसका आंसर जो होगा टोबिन टैक्स। क्या है, टोबिन टैक्स। निम्न में कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, और इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि है, और ये हो जाएगा पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR। लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यह है करेंसी जमा अनुपात कहा जाता है। करेंसी जमा अनुपात CDR बराबर होता है CB/DD। क्या है, CB मतलब धारिता मुद्रा और DD का मतलब होता है धारित मुद्रा। क्या है, क्या है, धारित। करेंसी जमा अनुपात CDR लोगों द्वारा नकदी के रूप में धारित मुद्रा और बैंकों में मांग जमाओं के रूप में धारित मुद्रा DD का अनुपात होता है। दही खाली स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा खट्टा है। दही जो है वो खट्टा है, और दही जो हो जाता है पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग होता है। गगन कौन लिंग है, गगन जो है कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है। नवरत्न में कौन समास है, नवरत्न में कौन समास है, तो दिग्गु समास है। क्या है, दिग्गु समास है। आंसर जो हो जाएगा सी। दिग्गु समास का पहला पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अकल चक्राना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो कुछ समझ में ना आना। खाली स्थान श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा स्पंज। क्या है, स्पंज। लाभ के फूल का परागकण के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पराग वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाएगा क्योंकि, क्या है, क्योंकि पराग जो है सूर्यमुखी का नहीं था। आंसर हो जाएगा बी होगा। सोडियम को आमतौर पर जो है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, तो वो किरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में कौन सा होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परागकोश। क्या है, परागकोश। पुष्प का परागकोश भाग परागकण पैदा करता है। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है, तो केवल वर्ग AB को दिया जा सकता है। 85 के दिया किसे जा सकता है, AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा केवल AB का। 85 के जो हो जाएगा वो ए होगा। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को कोई भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति रक्त दे सकता है। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि किसको देना है, ध्यान से इसे समझिएगा। अगर AB जो है वो रक्त वाला आदमी है तो इसे सभी दे सकते हैं। क्या है, ये जो है वो सभी दे सकते हैं, सभी दे सकते हैं। लेकिन AB जो है वो AB क्या है, सर्वग्राही, सर्वग्राही होता है। क्या है, सर्वग्राही होता है। लेकिन AB ना सिर्फ जो है वो सिर्फ देगा किसे, AB वाला को ही देगा। क्या है, AB वाला के। उसमें भी कभी कभी AB पॉजिटिव AB निगेटिव आता है, तो AB जो है ये पॉजिटिव वाला जो है वो सबसे ले सकता है। क्या है, सबसे ले सकता है। सबको दे सकता है O निगेटिव। क्या है, ये जो है वो सबको दे सकता है, सबको दे सकता है O निगेटिव। क्या है, O निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो रहा है AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है,
तो सभी कोई भी रुधिर वर्ग वाले इसे दे सकता है, डी हो जाएगा। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर खाली स्थान नामक कण जुड़े होते हैं। आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम जो है वो जुड़ी होते हैं। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में किससे होती है? तो ये वायरस से होती है। 87 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाता है, हो जाएगा। ये किससे होता है? चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होता है। और इसे क्या हो रहा है? वायरस से। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का परिवर्तन। क्या है? मूल अधिकार का परिवर्तन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा परमादेश यानी रीट। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? और ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के जो है वो 2 सदन हैं। कौन कौन? तो राज्यसभा और विधानसभा। क्या है? लोकसभा और राज्यसभा कह सकते हैं। सॉरी, राज्यसभा विधानसभा ने, लोकसभा और राज्यसभा। क्या है? लोकसभा और एक जो है वो राज्यसभा। राज्यसभा ये अस्थाई सदन होता है। क्या है? अस्थाई सदन होता है। और ये जो है अस्थाई होता है। क्या? अस्थाई होता है। ये जो है उच्च सदन किसको कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और इसे जो है निम्न सदन कहते हैं। क्या है? निम्न सदन कहते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है और ये होता है प्रश्नकाल। क्या है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद काल को जो है वो कहते हैं शून्यकाल। प्रश्नकाल होता है, इसके ठीक बाद को जो कहते हैं शून्यकाल। क्या है? शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल भारत का देन है जो 1962 में जो है प्रारंभ हुआ है। क्या? प्रारंभ हुआ है। अगला है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है चांदीपुर में। क्या है? चांदीपुर में। उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए कौन सा एक सरकारी पहल शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है भारत जेन। क्या है? भारत जेन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की? और इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में। चूज द वर्ड दैट अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड अरोमा। क्या है? अरोमा। अरोमा मतलब क्या होता है? गंध। क्या है? गंध। तो इसका जो हो जाएगा असेंट। क्या है? सेंट मतलब होता है खुशबू। क्या हो जाएगा? खुशबू हो जाएगा। क्या है? खुशबू। या इसेंस। इसेंस मतलब होता है सार। ब्रेजन। ब्रेजन जो होता है वो निर्लज। क्या है? निर्लज। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 96 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या है? ए। स्टिंक मतलब भी जो होता है वो दुर्गंध, क्योंकि अपोजिट कह रहा है तो स्टिंक मतलब दुर्गंध, ए हो जाएगा। यहाँ कह रहा है अपोजिट मीनिंग। अगला है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड रोटुंड। रोटुंड का मतलब क्या होता है? मोटा। मोटा, तगड़ा। क्या है? तगड़ा होता है। इसका हो जाएगा दुबला पतला यानी स्लिम हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ खाली स्थान एक्सेप्टिंग द पोस्ट। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ही इज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। विल एंड बॉय। क्या है? विल एंड बॉय मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है अच्छा, अच्छा और बुरा समय। क्या है? अच्छा और बुरा समय यानी गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, डी होगा। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रुप प्रोवाइडिंग रिलीफ। क्या है? प्रोवाइडिंग रिलीफ। यह हो जाता है मदद पहुंचाना। क्या है? मदद पहुंचना। क्या है? मदद पहुंचना। और इसका हो जाएगा रिप्रीव। क्या रिप्रीव मतलब होता है? क्या होता है? रिप्रीव मतलब होता है मदद पहुंचना। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।